हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष या फिर सेकुलरिज्म, कैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए इसके बारे में चलकर बात करते हैं। कुछ शब्द अपने आप में बहुत ही चंचल होते हैं, क्योंकि उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उन शब्दों का अर्थ निकालते रहते हैं। 19वीं-20वीं सदी की वैश्विक राजनीति में ऐसे कई शब्दों ने जन्म लिया, जिसमें सबसे पेचीदा शब्द सेकुलरिज्म है। अंग्रेज़ों के हाथों इंग्लैंड से भारत पहुँचे इस शब्द का इस्तेमाल इतनी बुरी तरह से किया गया कि अब इसका कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ ही नहीं बचा हुआ है। हर राजनीति दल अपने आप को सच्चा सेकुलरिज्म मानता है। बड़ी बात तो यह है कि इस सारे झगड़े में सेकुलरिज्म शब्द भारतीय समाज के लिए अजूबा बन गया। आइए देखते हैं सेकुलरिज्म शब्द का जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमें पता है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द सेकुलरिज्म के अनुवाद हैं और दोनों के समर्थकों का वादा है कि उन्हीं का अनुवाद सही है। अनुवाद की प्रामाणिकता समझने का सही तरीका यही है कि पहले मूल शब्द का अर्थ समझ लिया जाए। सेकुलरिज्म का विचार सर्वप्रथम इंग्लैंड में पनपा, जिसकी एक लंबी पृष्ठभूमि रही है। वहाँ मध्यकाल में धर्म अत्यंत नकारात्मक किंतु ताकतवर रूप में उपस्थित था, जिसके कारण उस संपूर्ण दौर को अंधकार युग कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में शुरू हुए पुनर्जागरण के परवर्ती चरणों के रूप में प्रबोधन, धर्म सुधार, वैज्ञानिक क्रांति जैसे प्रक्रियाएं अस्तित्व में आईं और इस पूरे दौर में यूरोप के लोगों को समझ आया कि उनके पिछड़ेपन का मूल कारण धर्म का ज़रूरत से ज़्यादा हावी होना है। अब उन्हें लगने लगा कि उनके लिए परंपरागत कैथोलिक धर्म की रूढ़िवादी मानसिकता और चर्च के वर्चस्व से मुक्त होना जरूरी है, ताकि वे खुली हवा में सांस ले सकें। कला से लेकर राजनीति तक के हर क्षेत्र में विकास की सीढ़ियां चढ़ सकें। इसी कसमसाहट ने लंबी प्रक्रिया में सेकुलरिज्म के विचार को जन्म दिया। थैंक यू।